प्रेस से यहाँ पर पहुँचे हैं, इलेक्ट्रॉनिक प्रेस है या फिर जो छायाकार बंधु हैं, आप सभी का श्री कृष्ण कृपा जियो गीता सेवा समिति की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है। आज यह प्रेस वार्ता एक विशेष दिवस के लिए रखी गई है। हमारी श्री कृष्ण कृपा जियो गीता सेवा समिति आने वाली 10 तारीख दिन रविवार और समय प्रातः 9 बजे एक सेवा सद्भावना दिवस के रूप में मना रही है। और इस अवसर पर हमारे गीता मनीषी परम पूज्य स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज विशेष रूप से उनके सानिध्य में हवन यज्ञ एवं गीता पाठ का आयोजन स्थानीय पुरानी सब्जी मंडी स्थित जो गीता विद्या मंदिर स्कूल है उसके प्रांगण में होगा। और इसके साथ ही साथ एक रक्तदान शिविर और चिकित्सीय जो शिविर है उनका भी आयोजन और शुभारंभ हो रहा है, जिसमें आँखों के रोगों का, नेत्र रोग का, दंत रोग का और जो सामान्य चिकित्सा है आयुर्वेदिक रूप से और होम्योपैथी के जो डॉक्टर्स हैं वो सभी उनके विशेषज्ञ यहाँ पर पहुँचेंगे। और सभी जो पानीपत की जनता है जो रजिस्ट्रेशन कराएंगी, अभी पहले आप लोगों के माध्यम से ये सूचना जाएगी सभी लोगों तक, तो वो यहाँ पर पहुँचेंगे और उनको पूर्णतया उनकी जांच होगी और उनको दवाइयाँ और चश्मे और जैसे टूथब्रश वगैरह जो पेस्ट वगैरह रहेंगे और जो आधुनिक तरीके से उनकी जांच होगी और ये सब उनको ये पूर्णतया निःशुल्क रहेगा ये सभी, ये इसमें विशेष तौर पर है। और कहते हैं कि नर सेवा नारायण सेवा। हमारे पूज्य स्वामी जी का एक ही आह्वान है कि प्रत्येक मनुष्य के अंदर जो है वो भगवान वास करता है। और जब मनुष्य दूसरे व्यक्ति की सहायता करता है इसे ही इसीलिए कहा जाता है कि नर सेवा नारायण सेवा, क्योंकि हम भी उस परमात्मा के एक अंश हैं। तो इस अवसर पर रक्तदान शिविर का भी आयोजन जो है वो किया जाएगा। और सभी मैं आप लोगों के प्रेस के लोगों से के माध्यम से पूरे पानीपत की जनता को और भक्तजनों को प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी लोग अपने परिवार के साथ वहाँ पर पहुँचें और इस शिविर का चिकित्सा शिविर जो है ये लगने जा रहा है, इसका लाभ उठाएं। ज्ञात रहे कि जब कोविड था तो महाराज श्री द्वारा और श्री कृष्ण कृपा जियो गीता सेवा समिति द्वारा कोविड के अंदर जो कंसंट्रेटर्स थे और जो दवाइयाँ थी वो पूर्णतः निःशुल्क पानीपत में क्या पूरे हिंदुस्तान के जो अलग अलग प्रांतों में और विभिन्न शहरों के अंदर ये सेवाएं की गई थी जो पूर्णतः निःशुल्क रही। और इसी श्रृंखला में सेवा सद्भावना दिवस आगामी 10 तारीख को 10 मई को दिन रविवार सुबह 9 बजे से स्थानीय गीता विद्या मंदिर स्कूल के अंदर पुनः इसका आयोजन इसी श्रृंखला में चल रहा है। महाराज जी उस दिन क्या यहाँ पे आएंगे? हाँ, महाराज जी विशेष तौर पर यहाँ पर होंगे और हवन यज्ञ में सम्मिलित होंगे और उसके बाद गीता पाठ जो है वो महाराज श्री द्वारा करवाया जाएगा। और महाराज जी द्वारा ही जो ये हमारे चिकित्सिक कैंप है इस सभी का उनका उद्घाटन भी विधि स्वरूप करवाया जाएगा। और इसमें पानीपत की जो विभिन्न संस्थाएं हैं और जो सहयोगी संस्थाएं जैसे दशहरा कमेटी है और श्री सनातन धर्म संगठन है, काशीगिरी मंदिर संस्था है और जन सेवा दल है, उन सभी के यहाँ जनप्रतिनिधि जो है जो संचालक हैं यहाँ पर मौजूद हैं। और आप सभी के सहयोग से मैं पुनः पानीपत के लोगों को आह्वान करता हूँ कि वो इस कार्यक्रम में आए और बढ़ चढ़कर इसमें भाग लें। समय प्रातः 9 बजे से ये हवन यज्ञ शुरू हो जाएगा। हाँ, गीता विद्या मंदिर जो स्कूल है सब्जी मंडी में वहाँ पर ये कार्यक्रम आयोजित होगा। ये रजिस्ट्रेशन में ये हमने कुछ नंबर दिए हैं कि रजिस्ट्रेशन के लिए ये नंबर्स है और जो निवेदक में नीचे नंबर हैं सभी लोग यहाँ पर अपनी रजिस्ट्रेशन इन नंबरों पे करा सकते हैं और वहाँ मौके पर भी पहुँचकर वहाँ पर खुद को वहाँ रजिस्टर करा सकते हैं जिस भी रोग के लिए वो अपने डॉक्टर्स को दिखाना चाहते हैं। 3 नंबर एक बार दोबारा नाम बताना। हाँ जी। कितने डॉक्टर की टीम लगभग यहाँ पहुँचती है? जो नंबर्स हैं वो है 93150। बहुत सारे नंबर है वो 3 जो विशेष नंबर हैं वो 3 नंबर हैं जिन पर आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। 93 150 01100 और दूसरा नंबर है 9255725228 और तीसरा नंबर है
8295000050। और जी, ये जो ओपीडी वन डे के लिए होगी या आगे भी ओपीडी फ्री में? ये ओपीडी सिर्फ उस दिन के लिए रहेगी और बाद में जो मरीज हैं जो जिन्होंने फॉलो अप करना है वो उन डॉक्टर्स के पास जाके वहाँ पर उनको बहुत ही उचित दर पे, कम दर पर आगे का फर्दर इलाज होगा उनका। हाँ जी माता साहब। जैसे आप सबको ज्ञात है, परम पूज्य स्वामी श्री ज्ञानानंद जी महाराज जी का अवतरण दिवस है। ये हर साल राधा जागरण के रूप में भिन्न भिन्न शहरों में मनाया जाता है। इस बार जो 15 मई का राधा जागरण है वो करनाल में मनाया जा रहा है। समय है 7 से रात को 11 बजे तक। ये जो उसी उपलक्ष्य में सभी हरियाणा के कई शहरों में सेवा कार्य शुरू हो जाते हैं। उसी के अनुरूप ही ये सेवा बारह दिवस जो ये 10 मई को रखा गया है उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में। ये जो मेरे से पूर्व हमारे सैनी साहब ने डिटेल में बता दिया है। ये जो उस दिन फ्री कैंप भी रहेगा, ब्लड डोनेशन कैंप भी रहेगा। और मैं तो इतनी प्रार्थना करूंगा कि इस जियो गीता के साथ पानीपत की तमाम धार्मिक सामाजिक संस्थाएं साथ जुड़ी हुई हैं, सभी इनका सहयोग करती हैं, हमेशा रहेगा, ऐसी मेरी निवेदन। इसके बारे में मैं आपको सूचित कर रहा हूँ कि श्री कृष्ण कृपा जियो गीता सेवा समिति की ओर से एक फ्री होम्योपैथी डिस्पेंसरी जो है, जिसमें डॉक्टर केदार बत्रा जी हैं, वो इसके अंदर संचालन करेंगे। और वानी फीड्स जो अरोड़ा फीड वाली गली है, बिचपड़ी रोड, बरसत रोड के पास बिचपड़ी चौक पे, वहाँ पर ये डिस्पेंसरी प्रत्येक रविवार को खुलेगी 10 से 2 बजे तक। ये हरियाणा नहीं, पूरे इंडिया में 5 दिन, विश्व में बल्कि 5 दिन ये सेवा कार्य चल रहे हैं। कहीं कोई कैंप लग रहा है, कहीं कोई कैंप लग रहा है। ये 5 दिवस ये लगातार लगातार कोई ना कोई सेवा कार्य चलते रहेंगे 15 तारीख तक। धन्यवाद। संस्थाओं के द्वारा किए गए सत्कार्यों को निकट तक पहुँचाते हैं। कोटि कोटि आभार मीडिया बंधुओं का। जैसा कि हमारे माता जी ने बताया और साथ ही हमारे कुंवर रविंद्र सैनी जी ने पूरी जानकारी विस्तृत रूप में आपको दी है। यह एक ब्लड कैंप भी है और साथ में एक मेडिकल कैंप भी लगाया जा रहा है। पूज्य महामंडलेश्वर गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज के पावन अवतरण दिवस पर पूरे के पूरे हरियाणा की नहीं अपितु पूरे राष्ट्र के अंदर एक सद्भावना दिवस के रूप में ये कार्यक्रम मनाया जा रहा है। 7 दिन तक ये कार्यक्रम रेगुलर चलता है। ये सेवा पखवाड़े के रूप में सभी भक्त जगत और जो महाराज जी के परिकर हैं वो लोग पूरे देश के अंदर जन्म उत्सव के रूप में किसी न किसी सेवा भाव में मनाते हैं। कोई हॉस्पिटल्स के अंदर मरीजों को फल बांट रहा है, कोई कैंप लगा रहा है, कोई नगर के अंदर सफाई अभियान चला रहा है, कोई साधु संतों का भोजन करवा रहा है, कोई भूखे का भोजन करवा रहा है, जिसके पास वस्त्र नहीं है कोई उनको वस्त्र प्रदान कर रहे हैं। इस प्रकार से महाराज जी के परिकर या जियो गीता संस्थान इस प्रकार की सेवा निरंतर रूप में महाराज जी के प्रकट उत्सव पर करती है। साथ ही करनाल के अंदर 12 सेक्टर में 15 मई को राधा जागरण के रूप में महाराज जी का अवतरण दिवस मनाया जाएगा, जिसमें राष्ट्र के महान विभूति संतों का आगमन सुनिश्चित है, जिसमें गुरुसानंद जी महाराज, रामदेव जी महाराज, चित्र विचित्र जी महाराज, सभी लोग वृंदावन, काशी, बनारस, अयोध्या, सभी क्षेत्रों से, धर्म क्षेत्रों से पूज्य महाराज जी को सुनने के लिए, महाराज जी को बधाई देने के लिए सभी संत लोग भी पधार रहे हैं। जहाँ सामाजिक लोग भी इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे, वहाँ पे राजनीतिक जगत की हस्तियां भी महाराज जी से पावन आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए उस कार्यक्रम में सम्मिलित हो रही हैं। करनाल के अंदर बहुत भव्य राधा जागरण के रूप में गुरुदेव भगवान का प्रकट उत्सव हम लोग मना रहे हैं। यहाँ पानीपत में जैसे कि सैनी साहब ने बताया, माता जी ने बताया कि डॉक्टरों की पूरी टीम जो अपने व्यवसाय के अंदर विशेषज्ञ हैं, उन टीम को हमने बुलाया है ताकि लोगों को निःशुल्क दवाइयाँ और निःशुल्क इलाज मिल सके, जिसमें हमारे डॉक्टर संजय सेन जी, ओम प्रकाश जी, वरुण गोगिया जी, संचित जी, प्रशांत जी, केदार जी और राधिका सरदाना जी, विभिन्न डॉक्टर इस कार्यक्रम के अंदर सम्मिलित हो रहे हैं और निरंतर लगातार प्रारंभ में 9 बजे से लेकर जब तक हमारा ये कैंप चलेगा तब तक डॉक्टरों की टीम वहाँ पे रहेगी। साथ ही ब्लड डोनेशन कैंप भी हमने लगाया, जिससे खून दान महाकल्याण, जिसका खून ही दान दे देता है व्यक्ति तो उसका समझो कल्याण ही होता है, इससे बड़ा दान नहीं है। उसके लिए भी हमने बहुत बड़ी संख्या के अंदर लोगों से आह्वान किया है। महाराज जी के परिकर हैं, नगर की सभी धार्मिक सामाजिक संस्थाओं के लोग हैं, वो इसमें कैंप के अंदर निश्चित तौर पर भाग लेंगे। और मैं आप लोगों से भी आह्वान करता हूँ कि जिन्होंने अभी पीछे भी ब्लड कैंप हुए उसमें नहीं दिया है ब्लड, तो आप ब्लड जरूर दें। 6 महीने में तो एक बार
आप लोग निश्चित तौर पर दें, ताकि आपका ब्लड किसी गरीब के काम आ सके, जरूरतमंद के काम आ सके। इससे बड़ा पुण्य का कार्य कितने नहीं होगा। रक्तदाताओं को कितने रक्तदाताओं के आने की उम्मीद है? लगभग सैकड़ों लोगों को हमने कहा है और हमारे पास रजिस्ट्रेशन भी हो रहे हैं। मुझे ये लगता है कि 300-400 यूनिट यहाँ पर लगभग महाराज जी के पावन सानिध्य में ये सब चीज़ें होंगी। और भी निरंतर, और भी अगर जरूरत पड़ेगी तो हम लोगों ने आह्वान किया है। मुझे लगता है कि ये तो हम अपनी संख्या लगा के बैठे हैं, हो सकता है 1000 यूनिट भी हो जाए, 500 भी हो जाए। हमने आह्वान किया है, लेकिन 300-400 यूनिट उस दिन निश्चित तौर पर दान के रूप में खूनदाता यहाँ पे हमें देने वाले हैं। कहाँ कहाँ पे खून? हाँ, उनके द्वारा बसी, हाँ, हमको सिर्फ बताएंगे सारी। कौन कौन से ब्लड बैंक यहाँ पे आने वाले हैं उस दिन? सिविल हॉस्पिटल से हमारी पूरी टीम आ रही है, ताकि वो सुचारू रूप